Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 का क्वेश्चन नंबर 19। A transparent solid cylindrical rod refractive index 2/√3 is kept in air. A ray of light incident on its face travel along the surface of the rod as shown the figure. Calculate the angle theta. तो देखो यहां से ये तो एयर है और ये सिलेंडर है, यहां से लाइट ऐसे एंटर कर रही है तो यहां पर एक सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो सरफेस हो गया, नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल हो गया, तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया नॉर्मल और रे के बीच में, तो ये रिफ्रेक्शन एंगल हो गया आर। फिर इस जगह पर जब लाइट पहुंची तो इस सरफेस पर हमें फिर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये नॉर्मल हो गया, इसे N2 कह लेता हूं, इसे N1। तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया और ये रिफ्रेक्शन एंगल हो गया जो कि 90 डिग्री दे रखा है। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाए और रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है और रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है, आर कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो इस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इस क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला या तो आप डायरेक्टली याद कर लो या चाहो तो ड्राइव करके देख लो। एन डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया डेंसर मीडियम का और ये रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया। चाहो तो इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा दो, एन डी साइन आई इक्वल टू एन आर साइन आर। एन डी साइन आई की वैल्यू जो है वो सी के बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर। एन आर साइन 90, आर 90 रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां से साइन सी निकालते हैं तो एन आर अपॉन एन डी। तो ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमेशा यही याद रखो, एन आर अपॉन एन डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल रेयर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। कुछ बच्चे याद रखते हैं कि साइन सी इज इक्वल टू 1/μ होता है, होता है जब इसको आप एयर मानोगे। ये हमेशा एयर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला याद करिए। एक जानते हो यहां पे अगर मैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा के सी निकाल लूं उससे आर निकल आएगा, फिर इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा के हम थीटा निकाल लेंगे। तो इसीलिए नाउ एट पॉइंट इसे P मान लेता हूं, तो एट पॉइंट P पर या तो आप स्नेल्स लॉ लगाओ या डायरेक्ट ये लिख दो क्रिटिकल एंगल साइन C इज इक्वल टू एन आर। अब रेयर मीडियम, ये तो डेंसर मीडियम है और ये है रेयर मीडियम, तो रेयर का तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो एन आर तो 1 हो गया क्योंकि ये एयर है बाहर, तो ये तो 1। और एन डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड दे रखी है हमें 2/√3। जो सिलेंड्रिकल रॉड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 2/√3 गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया, एन आर की वैल्यू 1 और एन डी की वैल्यू 2/√3। यहां से क्रिटिकल एंगल निकल आएगा, तो साइन सी इज इक्वल टू √3/2 जो कि 60 डिग्री की वैल्यू है, साइन 60 डिग्री, इससे कैंसिल हो गया तो सी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। जब क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री आएगा तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम 90 डिग्री होगा, तो ये 180 डिग्री होगा ये, इसीलिए R प्लस सी प्लस 90 इक्वल टू नाउ इक्वल टू 180 डिग्री। R निकालना है, ये C 60 डिग्री है प्लस ये 90 है इज इक्वल टू ये 180, तो R इज इक्वल टू देखें तो 180 माइनस 150, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर R 30 डिग्री आ गया तो इस जगह पे फिर स्नेल्स लॉ लगा दो। देखो ये सरफेस कुछ इस तरह से होगा यहाँ और इस पर लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये ग्लास सिलेंड्रिकल ग्लास का ये सरफेस प्लेन होगा, प्लेन सर्कुलर प्लेन सरफेस, तो उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाएं, तो इधर तो एयर है, इधर एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें, ये इस तरह से लगाओ ऐसे, तो 1 ये स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं हम
P1 पॉइंट पर, एट पॉइंट P1 कुछ भी लिख दो ऐसे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ये इस अगर लिखें तो इस जगह पे एयर का रिफ्लेक्टेड 1 इंटू इंसिडेंस एंगल साइन थीटा इक्वल टू, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका एन डी है, दैट मीन्स रूट इतना है 2/√3, तो 2/√3 साइन आर, तो साइन थीटा इक्वल टू 2/√3 और साइन आर की वैल्यू है 30 डिग्री, तो 2/√3 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपका साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा देखें तो साइन इनवर्स 1/√3, ये इसका आंसर हो गया। हमसे थीटा ही पूछ रहा था कितना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।